वेलकम एंड वेलकम बैक टू अर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट सुरभि। आप सभी की सुरभि आ गई हूं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक जो है वो तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। सो आज हम चेक करने वाले हैं कि आने वाले 72 घंटे हम सभी लोगों के लिए कैसे रहेंगे। क्या कुछ सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है, या फिर कोई इच्छा पूर्ति होने वाली है हमारी। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या उसका कोई आउटकम देखने को मिलेगा इन 72 घंटों में हमें, ये आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे। गाइडेंस तो हमेशा की तरह रहेगा ही रहेगा। पिक अ कार्ड रीडिंग है, पिक अ ग्रुप रीडिंग है। ग्रुप्स जो हैं आपके बर्थ डेट्स के आधार पर मैंने बनाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। रही बात कार्ड्स की, कार्ड्स आपके सामने हैं, इनमें से कोई भी एक कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं। आज ये कार्ड्स मैंने अपने गार्डन में रखे हुए हैं। मुझे मन कर रहा था नेचर के साथ बैठकर कुछ बातें करने के लिए, फिर सोचा कि क्यों ना यहीं पर इंट्रो शूट कर लिया जाए। सो जल्दी से एक कार्ड सेलेक्ट कर लें और फिर आप ये रीडिंग देखें। बाकी जो भी जानकारी आपको चाहिए आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। तो रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे माय फैमिली, तो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है और इस कार्ड को चूज़ किया है सोलमेट्स नंबर 41, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए। वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो ये कार्ड मैं साइड में रख दूंगी और रीडिंग मैं शुरू करूंगी मेजर अरकाना के साथ, क्योंकि हमें मेजर इवेंट्स चाहिए 72 आवर्स के लिए। ऑलराइट, ओके, सो शुरू करते हैं। तो जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ गाइज, आप लोग तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप चाहें तो कोई अफर्मेशन भी कमेंट में लिख सकते हैं, जो कि आप अभी आजकल में चैंट कर रहे हैं, आजकल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो लगातार शेयर कर रही हूँ कम्युनिटी में। सो कौन सा अफर्मेशन आपका फेवरेट है वो आप लिख सकते हैं कमेंट में। ओके, ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 1, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मदर यूनिवर्स, बताइए कि उनकी लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में वो क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, कार्ड निकल कर आ गया है। द मून। सो द मून का जो कार्ड है गाइस, ये कार्ड इनसिक्योरिटी, फियर, कंफ्यूजन एंड स्लीपलेस नाइट्स, इसके बारे में बात करता है। हो सकता है कि कोई ऐसा रीज़न बने या कोई ऐसी घटना घटे जिसकी वजह से आपके मन में और ज़्यादा इनसिक्योरिटी, डर आ जाए। ये डर हमेशा बुरे वाला नहीं होता। जब भी मैं ये कहती हूँ कि आप इनसिक्योर हो सकते हैं, आप डर में आ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बुरी घटना होगी। डर, इनसिक्योरिटी हमारे मन में तब भी आता है जब हमें ढेर सारी खुशियाँ मिलती हैं। ओके, उस वक्त किस बात का डर होता है कि ये खुशियाँ जो मुझे इतने महीनों या सालों बाद मिली हैं, ये कहीं चली ना जाए मेरे जीवन से। इस चीज़ का डर, इनसिक्योरिटी, भय, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, अगले ही पल कोई बहुत बड़ा दुख आ जाता है। ओके, सो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए निकल कर आई है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में वो डर, वो इनसिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, सवाल कई सारे बढ़ जाएंगे आपके मन में। कुछ तो ऐसा आपको मिलने वाला है उसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कोई नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको अपने प्यार का इजहार करता है, आपके मन में सवाल आ जाएंगे, क्यों ये मुझे प्यार कर रहा है, या क्यों ये मुझे प्यार कर रही है, मेरे में तो ऐसा कुछ भी खास नहीं है। और हो सकता है आप सभी लोगों को ये चीज़ लगती हो, क्योंकि मून का कार्ड है, सो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है उन लोगों से बहुत रेजोनेट करेगी जो कि कर्क राशि के हैं, या फिर जो वृश्चिक राशि के हैं, या फिर जिनका मूलांक या भाग्यांक 2 है, या फिर बर्थ डेट 11 and 2 and 20 इस तरीके से है, राइट, जिसका जो टोटल है वो 2 बनता है। तो इन लोगों के साथ में बहुत इश्यूज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर उनको कोई रिजेक्ट कर दे, अगर प्यार में वो असफल हो जाए, फिर उनको कोई प्यार करे तो उनको डाउट होता है खुद पर, क्योंकि बहुत इमोशनल हैं, बहुत प्यारे हैं, बच्चों के जैसे हैं। तो दिल बहुत बुरी तरीके से दुख जाता है, वापस से विश्वास करने में तकलीफ होती है।
ओके, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो वो एक डर, इनसिक्योरिटी एंड डाउट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में दिखाई दे रहे हैं। बाकी मैं इसको अभी क्लैरिफाई करूँगी, यूं ही नहीं छोड़ूंगी इस कार्ड को। विल सी कि किस वजह से ये यहाँ पर मून का कार्ड आया है। एक कार्ड, एक नहीं 2 कार्ड्स मैं और निकालूंगी आपके लिए, क्योंकि हमें मेजर इवेंट्स चाहिए कम से कम 3। ओके, अगर आपने ध्यान दिया हो, जब मैं मून का कार्ड देख रही थी तो ठीक इसके पीछे ही जजमेंट का कार्ड था, और मैंने फिर से वापस से शफल किया ये सोच के कि अगर आना होगा तो आ जाएगा। मैं वापस से शफल करूँगी, और जब मैं ये करती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सेम कार्ड निकल कर आता है, तो पता चलता है कि हाँ, आप लोगों की एनर्जी कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से काम कर रही है। जो इनर वर्क आप लोग कर रहे हो वो बेहतर जा रहा है, इसीलिए यूनिवर्स वही जवाब आपको बार बार दे रही है, चेंज नहीं हो रहे कार्ड्स। सो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का जो कार्ड है वो डिवाइन टाइमिंग की बात करता है गाइज। ओके, कार्मिक साइकिल्स की बात करता है, कर्मों की बात करता है ना। प्लस हमारी प्रेयर्स के बारे में बात करता है, हमारी इच्छाओं के बारे में बात करता है। वो इच्छाएं, वो प्रार्थनाएं जो हम भगवान से कर रहे होते हैं लगातार, कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, हमारा ये काम पूरा कर दीजिए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे इतने क्या बुरे कर्म हैं जिसकी वजह से हम अब एक बेहतर लाइफ जी ही नहीं पा रहे, और अगर हैं, चलो मान लिया कि हमने अपने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म करे थे, अभी तो हम अच्छे कर रहे हैं ना, तो क्या आप उनको काट नहीं सकते या उसकी क्लैरिटी हमें नहीं दे सकते? तो उससे जुड़े जो जवाब है वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, तब जजमेंट का कार्ड आता है। डिवाइन टाइमिंग यानी कि लगातार अगर आप किसी से यूनियन में आना चाहते हैं, सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं और इसके लिए लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो वो डिवाइन टाइमिंग है कि फाइनली आपका यूनियन होगा, रीयूनियन होगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, मून के कार्ड में इनसिक्योरिटी एंड डर दिखा, तो ये डर इसका भी हो सकता है कि कई सालों या महीनों के बाद आप वापस से किसी से मिल रहे हो और वो डर आपके अंदर आ गया है। मिलने की खुशी भी है, बट इसके साथ ही साथ डर है कि फिर से कहीं सेपरेशन ना हो जाए, राइट। एनसी यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ गया। तो काफ़ी सारे फैसले भी होने हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। प्रार्थनाएं, जो भी प्रार्थनाएं आपकी रही हैं उनके फल आपको मिलने हैं। यूनिवर्स से कम्युनिकेट करेंगे आप लोग, बातचीत आपकी होगी, ये होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो ये कार्ड फिर से आपके लिए जाता है। आई नीड 1 मोर कार्ड, और इसके बाद फिर हम इनको धीरे धीरे क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, और यहाँ पर आता है आपके लिए फाइनली द वर्ल्ड का कार्ड, जो कि बताता है कि एक बहुत लंबा टॉक्सिक साइकिल एंड हो रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में गाइस। कंग्रेचुलेशंस। मैंने आपको पहले भी यही चीज़ बोली थी और देखो वही निकल कर आया है आपके लिए। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों का सेपरेशन खत्म होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप सेपरेशन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ में आपका सेपरेशन खत्म हो रहा है वो व्यक्ति तुरंत आकर आपसे बात करना शुरू कर देगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आपको मैसेजेस या कॉल्स मिलने नेक्स्ट 72 आवर्स में शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि मन में जो गुस्सा है या ईर्ष्या है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सारी क्लियर हो जाएंगी और ये मन से मन का रिश्ता वापस से बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि टेलीपैथिकली आप दोनों वापस से कनेक्ट होना शुरू करोगे, जो कनेक्शन आपका टूट गया था। अब यहाँ पर मैं सिर्फ किसी प्यार के बारे में बात नहीं कर रही, यहाँ पर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जिनके साथ में आपका सेपरेशन चल रहा है। ये सेपरेशन आपका खुद के साथ भी हो सकता है गाइस। क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सी, शिव शक्ति, हमारे अंदर की जो एनर्जीज हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, कई बार उनका कनेक्शन आपस में टूट जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। तो वापस से उस सेपरेशन को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मे बी आप इनर वर्क कर रहे हो, मे बी बुक्स पढ़ रहे हो, मे बी कई तरीके के वीडियोस देख रहे हो, मे बी कोई साधना कर रहे हो, मे बी पूजा कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, राइट, ये सब कुछ कर रहे हो। तो इसकी वजह से आपके अंदर की जो संतुष्टि है वो कहीं ना कहीं आपको वापस मिलेगी। जो संपूर्णता हम चाहते हैं अपने अंदर,
हम सभी ऐसे बनना चाहते हैं कि हमें किसी और की नीड ना हो। ओके, इच्छा तो कहीं ना कहीं यही है। अब जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं उनको फिर बाहर कोई चाहिए रहता है कि कोई तो हमें मिले जिससे हम कुछ डिस्कस करें, जिससे हम बातें करें, मन हल्का करें। लेकिन जो लोग अपने में संपूर्ण है ना, उनको कोई नहीं चाहिए रहता, वो अपने में खुश रहते हैं। सो इच्छा तो कहीं ना कहीं यही रहती है, लेकिन लोग सफल नहीं हो पाते क्योंकि बहुत साधना लगती है इसके लिए। अब आप लोग शायद ये साधना कर रहे थे तो आपको उसका फल नेक्स्ट 72 आवर्स में मिलने वाला है। फाइनली एक साइकिल आपका एंड हो रहा है, एक टॉक्सिक साइकिल, एक लंबा साइकिल, या फिर जहां पर आप स्टक थे वो साइकिल, एंड फाइनली एक सेपरेशन खत्म हो रहा है। फाइनली कुछ ऐसा आपको अचीव हो रहा है जिसकी बहुत इच्छा थी आपकी। ये सेपरेशन ना आपकी सक्सेस से भी हो सकता है। लंबा सेपरेशन चला है, 2-3 साल पहले आप बहुत सक्सेसफुल थे, आप जहां जॉब कर रहे थे वहां पर पोजीशन बहुत अच्छी थी, बिजनेस कर रहे थे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको होता था, नाम आपका बहुत ज़्यादा था। हो सकता है कि वो नाम अभी आपने खो दिया, उतना फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो, तो सक्सेस से आपका सेपरेशन हो चुका था। फाइनली सक्सेस के साथ में आपका रीयूनियन होने वाला है। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं आप सभी लोगों के लिए। सोलमेट्स का कार्ड आपने चूज किया, सोलमेट की एनर्जी यहाँ पर भी आती है, तो खास तौर पर ये रीडिंग उन लोगों के लिए रेजोनेट ज़्यादा अच्छे से करेगी जो कि सोलमेट कनेक्शन में है या जो अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हैं। ओके, बाकी अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं धीरे धीरे करके कि क्या क्या आप रिसीव करने वाले हैं। ओके, इतनी भी जल्दी नहीं। ओके फियर, ग्रेट डेप्थ। भाई जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आई थिंक उनका इनर वर्क बहुत अच्छा चल रहा है। क्या क्या कर रहे हैं आप? पूजा पाठ कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ तो पढ़ रहे होंगे, जैसे चालीसा हो गया, सुंदरकांड हो गया, दुर्गा सप्तशती, या फिर मे बी कोई और अफर्मेशंस, किसी तरीके का रिचुअल, ग्रीन तारा माँ, रेड तारा माँ का कोई गीत सुनना, प्रार्थना सुनना, कुछ तो आप कर रहे हैं क्योंकि ये कार्ड्स यूं ही नहीं आए हैं आपके लिए। और आप देख सकते हो मैं शफल कर ही रही थी, उससे पहले ही दोनों कार्ड्स बाहर आ गए। नेक्स्ट 72 आवर्स में एक चीज और भी हो रही है यहाँ पर, वो ये कि आप ना कहीं खुद के अंदर झांक कर देखोगे कि ये जो डर आपके अंदर है, इनसिक्योरिटी जो आपके अंदर है, ये कहाँ से आती है। लोगों का सवाल हमेशा ये रहता है कि दी हम डरते हैं कहीं हमारे साथ बुरा ना हो जाए, दी हम डरते हैं कहीं वो हमसे बिछड़ ना जाए, दी हम डरते हैं हमारे जीवन से खुशियाँ ना चली जाए। लेकिन ये डर आता कहाँ से है? ओके, या तो आपके जीवन के किसी एक्सपीरियंस से ये डर पैदा हो गया, या फिर आपके पास लाइफ से ये डर पैदा हो गया। ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये आपके पास लाइफ से जुड़ा हुआ डर है तो इसको निकालने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्लस आपको फॉर श्योर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना पड़ता है जो बहुत अच्छी रेमेडी आपको दे। लाइक आप अपने मन से, अपनी मर्जी से इसको हील नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसी लाइफ टाइम का कोई डर है, आपके किसी एक्सपीरियंस से पैदा हो गया है, तो आप इसको यूट्यूब वीडियोस देखकर, अफर्मेशंस करके ठीक कर सकते हो। लेकिन पास्ट लाइफ से जुड़ा डर है तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी हीलर, टैरो कार्ड रीडर की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, या फिर किसी काउंसलर की नीड पड़ेगी। अगर इन सब की नीड नहीं है तो काउंसलर की नीड पड़ेगी, थेरेपिस्ट की नीड पड़ेगी, जो जड़ से उस चीज़ को आपके मन से निकालें। क्योंकि टेक्निक्स होती हैं, ओके, सिटिंग्स होती हैं आपकी, कि एक दिन आपको ये चीज़ प्रैक्टिस कराएगी, दूसरे दिन वो चीज़ प्रैक्टिस कराएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप खुद को जानने की कोशिश करेंगे कि मेरे अंदर ये जो डर आया, ये कहाँ से आया, ये कब मेरे अंदर ठहर गया, और मुझे इसको कैसे निकालना है। अंदर तक जाना और खुद को खोजना, खुद को खोजने की जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 72 आवर्स में यू विल सी शुरू हो रही है आपके लिए। ओके, देखिए ये होता है कमाल। ये कार्ड मुझे दिखा, मैंने फिर से शफल किया, फिर से ये आ गया। ओके, आई नीड वन मोर कार्ड। द की,
पैशन कहाँ गया? काम करने की इच्छा, सक्सेसफुल होने की इच्छा, जीतने की इच्छा, वो इच्छा कहाँ चली गई? पहले तो हुआ करती थी, एक अलग ही स्पार्क, एक अलग ही एनर्जी थी आपके अंदर। मुझे नहीं पता कि आप ये समझ पा रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप दूसरों से पूछेंगे तो शायद वो आपको ये चीज़ बताएंगे। आप अभी की जर्नी को अपने पास्ट की जर्नी से कंपेयर करते हैं, लेकिन पास्ट में जो फॉर्म था आपका, क्या उसी फॉर्म में आप अभी भी हो? क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि पहले एक अलग ही स्पार्क आपके अंदर था। आपको हाथ में कोई भी टास्क दिया जाए तो आप इतनी ज़बरदस्त तरीके से उसको पूरा करते थे कि लोग देखते रह जाते थे। कई लोग आपसे जलते थे कि अरे ये इतनी छोटी उम्र में या इसके पास तो इतनी क्वालिफिकेशंस भी नहीं है, डिग्रीज भी नहीं है, अभी ये इतनी तेज़ी से कैसे आगे बढ़ रही है या कैसे आगे बढ़ रहा है, और हम लगातार काम करते रहते फिर भी हमें वो सक्सेस नहीं मिल पा रही, या इसके अंदर इतनी स्फूर्ति कैसे आती है? लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, ये कैसे इतनी हैप्पी रहती है हमेशा? कैसे पॉसिबल है? क्या वो चीज़ अभी भी है आपके अंदर? क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये चीज़ आपके अंदर नहीं रही है अब। लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में उसका भी रीज़न आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये चीज़ क्यों नहीं है और इसको कैसे वापस लेकर आना है। ओवरऑल एनर्जी ना जो मैं समझ पा रही हूँ, मैं बताती हूँ अभी आपको। ये कार्ड भी मैं लेना चाहूँगी वर्क का, एंड आई नीड वन मोर कार्ड। गार्जियन, आर यू फीलिंग अलोन? लाइक मेरे पास कोई भी नहीं है, मुझे कोई भी समझने वाला नहीं है, मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ। आई फील कि ये जो सिचुएशन दिख रही है ना आपकी, बहुत डर, इनसिक्योरिटी एंड खुद को प्रोक्रेस्टिनेट करना, ये सारी चीज़ें किसी एक घटना के बाद आई हैं। या तो आप हो सकता है बहुत बीमार हुए हों, या फिर घर में कोई बहुत बीमार हुआ, या कोई व्यक्ति घर से चला गया, उसके बाद से ये हुआ है। कोई ऐसा सपना आपका टूटा जिसको लेकर आप बहुत श्योर थे कि ये तो टूट ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप सारे तार जोड़ते थे तो आपको लगता था कि पास्ट में जो जो चीज़ें आपने फेस करी हैं वो इसलिए फेस करी हैं क्योंकि फाइनली ये आपको मिलना था। बट जब वो चीज़ भी नहीं मिली ना, तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए कि अभी क्या, तो कुछ बहुत खास आपके जीवन से चले जाने की वजह से या किसी का साया हट जाने की वजह से आज इस स्थिति में आप हो कि जब आपको खुशियां मिल रही हैं, जब यूनिवर्स वो चीज़ आपको दे रही है जो आप चाहते हो, उस वक्त भी आप डर में हो और आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। ये चीज़ है यहाँ पर। बट फाइनली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वापस से आप अपने इस डर को समझने का प्रयास कर रहे हो, इससे बच नहीं रहे हो, समझ रहे हो। अगर डर लग रहा है तो क्यों लग रहा है? जैसे हमें फोबिया होता है तो हमें क्या बोला जाता है कि जिस चीज़ से तुमको फोबिया है उस चीज़ को ही फेस करो। जिनको पानी से फोबिया है उनको बोला जाता है आप पानी में पैर डाल के खड़े हो, कभी हाथ डालो, पैर डालो, फिर धीरे से अंदर जाओ, ऐसा। जिनको ऊंचाई से फोबिया होता है उनको धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करवाया जाता है। ऐसे ही इस चीज़ का आपको फोबिया हो सकता है या किसी भी चीज़ का हो सकता है, उससे आप भागना नहीं, आपको फेस करना। तो आपको मैं वो फेस करते हुए देख रही हूँ। अपने अंदर जाना, अपने सोल से कनेक्ट होना और जानने की कोशिश करना। डर आया कहाँ से भाई? ये कहाँ से चिपक गया? क्या इसी डर की वजह से मेरे अंदर का पैशन खत्म हो गया? क्या असफल होने का तो डर नहीं है इसलिए तो पैशन नहीं खत्म हो गया? क्या इसलिए तो कहीं मैं अपने काम में अपने एफर्ट्स नहीं डाल पा रही क्योंकि मुझे लग रहा है मैं फेल हो गई, तो इस बात का डर है? इसलिए तो नहीं कहीं खुद को प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ क्योंकि असफलता से डर लगता है? किस चीज़ से डर लगता है, क्यों लगता है? ये सारे सवाल आपके मन में आएंगे और जब आप इनका जवाब ढूंढने निकलोगे, सीधी सी बात है, साइकिल एंड हो ही जाएगा। आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी और फिर देखना आप फिर से सक्सेसफुल होना शुरू कर दोगे। यही तो बात थी। देखा कितनी प्यारी रीडिंग आई है। दैट्स वाई मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि डरना किसी भी चीज़ से नहीं है। किसी भी तरीके का डर आपके अंदर अगर आता है तो उसको फाइट करो। डर के नहीं भागने का, असफलता से भी नहीं डरने का।
लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कभी तो आपको आंसर मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर गार्जियन का कार्ड आया है, तो ये कार्ड बताता है कि फॉर श्योर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, जो आपके पिता के समान हो सकता है, जो आपके माँ के समान हो सकती हैं, जो आपके बड़े भाई बहन के समान हो सकते हैं, जो आपको गाइड करेंगे समझने में कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपके साथ और इसमें आपको आगे कैसे बढ़ना है। अगर कोई भी नहीं मिलेगा तो ईश्वर मिलेंगे, है ना। अगर इंसानों की मैं बात करूं तो इंसानों में अगर कोई नहीं मिलता है तो सुरभिदी है इधर, है ना। तो क्या पता मेरी जो रीडिंग्स है उनसे आपका काम बन जाए या अफर्मेशन से काम बन जाए, है ना। तो कोई ना कोई तो आपको ज़रूर नेक्स्ट 72 आवर्स में मिलेगा जो आपको बताएगा कि आपके अंदर का डर क्या है और इसको कैसे ख़त्म करते हैं, कहाँ से ये आता है। नहीं तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे, ये ईश्वर भी हो सकते हैं, ये एंजल्स भी हो सकते हैं, गार्जियन एंजल्स हो सकता है वो आपको कहीं ना कहीं मन में ऐसा ख्याल लाए कि बेटा डर क्यों रहे हो, जानने का प्रयास करो कि ये पैशन क्यों खोया, क्या रीज़न है, राइट। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत सारी चीज़ें ना सुलझते हुए मैं देख रही हूँ। ये जो वर्ड है मुझे सुनाई दे रहा है, बहुत कुछ सुलझेगा, सुलझना। तो बहुत से लोगों का वापस से कम्युनिकेशन होगा जो कि डर की वजह से रुका था। बहुत से लोगों का सेपरेशन खत्म होगा जो कि डर की वजह से बढ़ रहा था। बहुत से लोगों का डर ही खत्म हो जाएगा। बहुत से लोगों के कई सारे कार्मिक साइकिल्स एंड होंगे। तो ये सब कुछ होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। हाँ, क्लियर आउट दी डेब्रीज। दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है गाइज आपके, बहुत सारी बातें, इतना ओवर थिंक करना। हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर वक्त किसी भी चीज़ पर नेगेटिव सोचते हैं। जैसे अगर आप लोग सीढ़ियाँ उतर रहे हो तो आपको लगता होगा गिर पड़ोगे आप, ऐसा। ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव करने से पहले दिमाग में ख्याल आता होगा एक्सीडेंट हो गया तो। किसी से बात करने जाते होगे तो मन में ख्याल आता होगा अगर सामने वाले ने मेरे से बात नहीं करी, बेइज्जती कर दी तो। स्टेज पर जाने की बात है, स्टेज पर मैं गई, आवाज़ ही नहीं निकली तो, गले में खराश हो गया तो हो सकता है इस तरीके के भी डर हों आपके अंदर। ये डर पता है कहाँ से आते हैं? ओवर थिंक करने की वजह से। सो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं देख रही हूँ कि जितना भी आपके दिमाग में खिचड़ी पकती है ना, उसको आप क्लीन करोगे। क्लीन करने की इंस्पिरेशन आएगी। ये कहाँ से आ रही है इंस्पिरेशन, ये मैं देखना चाहूँगी। जस्ट अ मिनट, कौन आपको इंस्पायर कर रहा है इसके लिए। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ये कोई व्यक्ति है जो आपसे एज में कम हो सकता है या हो सकता है बराबर का ही हो, बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इनकी राशि हो सकती हैं। इनमें से कोई एक राशि होगी या फिर नाम से हो सकता है दोनों राशियां, तीनों राशियां पड़ती हूँ। कई बार ऐसा भी हो जाता है जन्म की होती है एंड वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी है उसके हिसाब से नाम से राशि पड़ती हो। बट ये आते वाटर साइन के अंतर्गत ही हैं। बहुत प्यारे हैं, बहुत मीठा बोलने वाले व्यक्ति हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं। ओके, ये इनका आगमन हो रहा है आपके जीवन में। ये आपको इंस्पायर करेंगे और हो सकता है इनसे आप डायरेक्ट नहीं मिले या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनका कोई यूट्यूब चैनल है वो आप देखें तो उससे आप इंस्पायर्ड हो जाएं। लेकिन उनकी वजह से, उनका जो लाइफ को अप्रोच करने का तरीका है, जिस तरीके से लाइफ को वो लीड करते हैं, उसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं अपने जीवन को बदलना शुरू करोगे। ऐसा होगा, आपको लगेगा कि जब वो कर सकती है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। सो अभी तक यहाँ पर 2 लोग मुझे दिखे हैं। तो ये गार्जियन का कार्ड आया। यहाँ पर मैंने कहा एंजल्स भी हो सकते हैं, बट ये और ये सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं फील कर रही हूँ एनर्जी तो मुझे लग रहा है जैसे ये काफ़ी बड़े हैं आपसे, काफ़ी मैच्योर हैं। और यहाँ पर वो उतनी मैच्योरिटी मुझे नहीं दिख रही, बट जोश बहुत है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको एक, कैसे बताऊँ, एक ऐसा माहौल आपको मिल रहा है जो कि हम सभी चाहते हैं अपनी फैमिली में। ऐसे एक फैमिली होती है, उसमें एक मुखिया होगा, राइट, दादा दादी जी ऐसे, फिर मम्मा पापा, फिर भाई बहन, फिर ऐसे, फिर बच्चे भी हैं। तो ये जो संपूर्ण फैमिली बनती है ना, ये हमें संस्कार देती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें गाइड करती है। आप देखोगे जिनकी फैमिलीज छोटी हैं, या फिर आप देखोगे कि जहाँ पर बच्चों से इंटरेक्शन ही नहीं होता पेरेंट्स का, बच्चे बहुत लोनली फील करते हैं।
या बच्चों को बहुत कुछ पता नहीं होता है। मेरे पास आते हैं बच्चे, मैं कई बार उनको बोलती हूँ कि आप ना अपने एंसेस्टर्स के लिए दान दक्षिणा करना शुरू करिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। एंड दे आर लाइक, क्या एंसेस्टर्स, क्या पूर्वज, क्या कौन पूर्वज, ऐसे पूछते हैं। क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं है एंड पेरेंट्स भी बिजी हैं अपने काम को लेकर, उनको कौन बताएगा कि पूर्वज कौन है, उनको कौन बताएगा कि दान दक्षिणा क्या होता है, राइट? बहुत कमी हो जाती। तो हमारे प्रोटेक्टेड रहने के लिए एंड हमारे मोटिवेटेड रहने के लिए मैं ये बिलीव करती हूँ कि एक अच्छी फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। सो वो अच्छी फैमिली अगर आपकी नहीं थी तो अब फाइनली आपको मिल रही है। ये आपके ब्लड कनेक्शन के लोग नहीं हैं, ये बाहर से ही हैं, लेकिन ये आपके साथ मिलकर एक अच्छी फैमिली बना देंगे, देखना आप। तो ये यहाँ पर मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में होता हुआ नज़र आ रहा है। सी गॉड इन ऑल थिंग्स, आपका परसेप्शन भी चेंज होगा भगवान के प्रति, चीज़ों के प्रति। नेक्स्ट 72 आवर्स में हर एक चीज़ में आप भगवान को देखना शुरू कर दोगे। आपकी लाइफ में जो अच्छा हुआ वहाँ पर भी ईश्वर थे, जो बुरा हुआ वहाँ पर भी ईश्वर थे। ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत काम करता है अच्छे से जब हमें किसी को फॉरगिव करना हो, चाहे वो कोई अन्य व्यक्ति हो या हम स्वयं हो। कई बार हम अपनी कुछ चीज़ों के लिए, कुछ एक्शंस के लिए खुद को धिक्कारते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं और बोलते हैं अगर हमने वो काम नहीं किया होता तो सब अच्छा होता। आपको समझने की आवश्यकता है कि आपका कंट्रोल कई बार आपके काम पर भी, आपकी लाइफ पर भी नहीं होता। तो जब कोई ऐसा काम हो जाए तो ईश्वर को सरेंडर करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है, हमें देखना होता है इसमें भी ईश्वर की कोई मर्जी होगी। सो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप समझेंगे, बहुत से लोगों को इस चीज़ के लिए माफ़ कर देंगे और खुद को भी माफ़ कर देंगे कि जो हुआ सो हो गया। और इससे कहीं ना कहीं आपके अंदर का डर, इनसिक्योरिटी वो निकल जाता है। टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी, कहीं ना कहीं अपने हेल्थ पर भी फोकस करना आप शुरू करेंगे। आप कहीं ना कहीं सही ट्रैक पर आ रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये मैं आपके जीवन में होता हुआ देख रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। जब आप सही ट्रैक पर आते हैं, सही दिनचर्या आपकी होती है, तब लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है, या फिर कह लो कि हमें अच्छा दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर कार्ड आया, सी गॉड इन ऑल थिंग्स, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा परसेप्शन चेंज हो। बैड हेल्थ 31, कंसर्न चाइल्ड, कुछ खत्म ना हो जाए, इस चीज का डर आपको हर वक्त परेशान करता है। ये सबसे बड़ा डर है आपका। ये सबसे पहले मून के कार्ड के साथ आया था और अभी जब पूरा रीडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है तो वही वाला जो डर है फिर से दिख रहा है। कुछ खत्म ना हो जाए, कोई चला ना जाए, ये डर बहुत बड़ा है। बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि जो यहाँ पर आता है वो यहाँ से जाएगा ज़रूर, जो हमें मिलता है वो खोएगा ज़रूर। कुछ खत्म होता है और कुछ नया शुरू होता है। लोग जाते हैं और फिर लोग आते हैं, यही होता है ना। जो हमारे घर में बड़े लोग हैं जिनकी 80 या 90 की एज हो गई है, जाते हैं फिर कोई आता है। ये नियम है यूनिवर्स का। और जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आपको दुख होना बंद हो जाएगा। दुख होगा लेकिन पकड़ के नहीं बैठोगे, ऐसा है। तो इस कॉन्सेप्ट को यू विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट 72 आवर्स में। बहुत बड़ा जो चैप्टर है लाइफ का वो आपको समझ आएगा किसी के जरिए, ऐसा यहाँ पर होने वाला है। और जैसे ये चैप्टर समझ आएगा आपके अंदर का डर निकलेगा, और जैसे ही आपके अंदर का डर निकलेगा सक्सेस के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप तैयार हो वो रिसीव करने के लिए जिसके लिए आप मैनिफेस्ट करते थे हमेशा। हम खुशियां तो मांगते हैं लेकिन उनको हैंडल करने के लिए खुद को तैयार नहीं करते। ऑब्जर्वर, कोई तो है जो लगातार आपको देखता रहता है, कोई तो है जो लगातार आपकी जर्नी को समझता रहता है। वो व्यक्ति फाइनली आएगा आपके जीवन में। और जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि मनुष्य रूप में आए, हो सकता है ये कोई एंजल हो, कोई स्पिरिट गाइड हो, ये आपको हेल्प करेंगे। हर वक्त एंजल्स आपको देखते रहते हैं, हर वक्त ईश्वर आपको देखते रहते हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर आपके मन में ये सवाल है
कि क्या भगवान मुझे देखते हैं, क्या भगवान को समझ नहीं आ रहा कि मैं कितनी पीड़ा में हूँ। लेट मी टेल यू, उनको सब पता है, लेकिन हर काम का एक समय होता है, उचित समय। सो वो उचित समय अब आ चुका है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। ऑलराइट, सो क्या आप लोग तैयार हैं एक नई जर्नी के लिए? यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए ऑक्यूपेशन का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है बहुत से लोगों का काम भी शुरू हो जाए। अगर आप घर पर रहकर काम करना चाहते हैं, ऑफिस जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर खुल रही है। बहुत से लोगों का डर ये भी हो सकता है, काम करना चाहते हैं लेकिन काम करने से डर लगता है, पैसा ना डूब जाए, इंसल्ट ना हो जाए, राइट? सो वो डर भी निकलेगा। डर जिस भी चीज़ का आपके अंदर है, वो हर एक चीज़ का डर आपके अंदर से नेक्स्ट 72 आवर्स में निकलेगा, किसी कॉन्सेप्ट के जरिए। किसी से तो प्रेरणा लोगे और आप आगे बढ़ोगे, ऐसा यहाँ पर होने वाला है। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर किसी को नीड है इस वीडियो की तो ज़रूर से उन्हें शेयर कर दें। हो सकता है उनको भी ये जानना हो कि अगर वो डर निकालेंगे तो सक्सेस के दरवाजे खुलेंगे। ओके, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको आई थिंक आती है सिलाई और कढ़ाई करना, लेकिन वो शुरू नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको लगता है कि काम नहीं बनेगा, असफल हो जाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस डर को निकालो, और अगर आपको अपना बुटीक वगैरह खोलना है तो उसकी तैयारी करो। ओके, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। जल्दी से एक किस्सू दे दो दीदू को। ऑलराइट, बाय। हे माय ब्यूटीफुल फैमिली, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड और ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है आपके लिए। वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोग क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो। ओके, सो क्योंकि हम मेजर इवेंट्स देखना चाहते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, मैंने मेजर अरकानास यहाँ पर निकाले हुए हैं, चेक करेंगे। एंड गाइस, जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग के जो सेशन है ले रहे हैं 6 डेज का जो मैंने रखा है, उनको मुझे एक वीडियो शेयर करनी थी मेजर अरकाना की, तो आज मैं शेयर करूंगी। एक्चुअली कल मैंने बना लिया था, अपलोड करी थी, तो अपलोड नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पर मौसम थोड़ा अच्छा नहीं था। सो आज मैं फिर से ट्राई करूंगी और आप लोगों को शेयर करूंगी। ओके, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, जो मैं आपको इतना वेट करवा रही हूँ, बट नेटवर्क पर ना मेरा जोर नहीं है, बस ये है। एनीवेज, चलिए देखते हैं। ओके, ये कार्ड है आपके लिए, जजमेंट। ऑल राइट, आई थिंक आप सभी लोग लगातार कोई प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, कुछ तो मांग रहे हैं खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। लगातार आपकी प्रार्थनाएं चल रही हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है अब कोई ऐसा नहीं है जो आपके जीवन में कोई भी सुधार कर पाए ईश्वर के अलावा। ऑलमाइटी हैं वो, सर्वशक्तिमान हैं, तो ऐसे में बस वही बदल सकते हैं जो भी बदलना है, और किसी के वश में नहीं है आपकी सिचुएशन को बदलना, आपके जीवन को बदलना। सो लगातार आपकी कोई प्रार्थनाएं चल रही हैं, और ये प्रार्थनाएं तब भी हम ईश्वर से करते हैं जब कोई बहुत खास चीज़ जो हमारे दिल के बहुत करीब है उसके खोने का डर हो, तब भी हम ये प्रार्थना उनसे करते हैं। ऑल्सो आई फील कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जज किया जा रहा है। ऐसे बोलते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये लड़की ऐसी है, ये लड़का ऐसा है। हो सकता है आपको और आपके पूरे परिवार को कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपके खुद के रिलेटिव्स हैं जो ये कर रहे हैं। कोई मैसेज है जो स्प्रेड कर रहे हैं हर जगह, ये बोल रहे हैं कि ये फैमिली अच्छी नहीं है एंड ऑल दैट। तो मे बी ऐसी किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं एंड आप लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको इस दोष से मुक्त किया जाए। स्पेशली ये फीमेल्स को लेकर है। जो यहाँ पर रीडिंग्स देख रही हैं शायद वो बेटियां हैं, और वो अपने माँ के लिए भी बहुत परेशान हैं क्योंकि माँ को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। सो यहाँ पर ब्लेम गेम चल रहा है, जज किया जा रहा है, एंड कोई कार्मिक साइकिल है, बंधन है, उससे मुक्त होने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर
दिखाई दे रही है आप सभी लोगों के लिए। बट गुड न्यूज़ ये है कि जजमेंट का जो कार्ड है वो डिवाइन टाइमिंग की भी बात करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो सुन ली गई हैं गाइस, एंड फॉर श्योर आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में इसका सोल्यूशन मिलेगा। हो सकता है कि आपके घर में किसी तरीके का दोष हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा जो है उसको क्लींस होने की ज़रूरत है, हो सकता है कि कोई मनोकामना आपकी अधूरी रह गई हो। ऐसा भी कई बार होता है गाइस, जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो कोई मन्नत मांगते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते, तब तक वो चले जाते हैं। अब जिस भी गॉड एंड गॉडेस से वो कनेक्टेड हैं, जिनसे उन्होंने कुछ मांगा है, पूरा नहीं किया है, तो वो देवी या जो देवता हैं वो लगातार आने वाली पीढ़ियों को किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत इश्यूज देते हैं, सो दैट आप जानने का प्रयास करो कि क्या बाकी रह गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको परेशान करके खुश होते हैं, वो एक्चुअली चाहते हैं कि आपका जो कर्ज है ना वो उतर जाए। अब कर्ज कैसे उतरेगा? अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप कभी भी ये जानने का प्रयास नहीं करोगे कि क्या कुछ हमारे साथ ऐसा है जो बाकी है। जब हमारे साथ इश्यूज होते हैं तभी हम भागते हैं लोगों के पास जानने के लिए, टैरो कार्ड रीडर हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, साइकिक हो गए, कि आप हमें बता दीजिए कि कुछ बाकी है क्या जो हम पूरा कर दें। सो जो भी गॉड एंड गॉडेस है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं रास्ता क्लियर करते हैं, सो दैट हम इस दुनिया में अटके ना रह जाएं, जो भी कर्ज है हमारे वो निपट जाएं। ओके, तो हो सकता है कि उन्होंने कोई मन्नत मांगी है जिसे उन्होंने पूरा नहीं कर पाया, वो अधूरा छोड़ गया और अब आप लोग इसके लिए भुगत रहे हो। तो ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है जिसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। वास्तु दोष जैसा कुछ है अगर आपके घर में, तो उसकी भी क्लैरिटी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको मिलने वाली है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। गाइज, अगर आपको पता नहीं चलता है मन्नत का या कुछ भी, तो मैं यहाँ पर आपको उपाय बता देती हूँ बहुत, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत से लोगों को तो क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी तक पहुंच ही नहीं सकते, पैसे का दिक्कत है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है अफोर्ड करना, एंड आई नो दैट। और इसलिए जब भी मैं यहाँ पर रीडिंग्स लेकर आती हूँ तो रेमेडीज़ फॉर श्योर शेयर करती ही हूँ। वो बात अलग है कि लोग देखते नहीं हैं, उनको पता नहीं क्या लगता है कि अरे ये तो पर्सनल नहीं है रेमेडी, तो ये काम नहीं करेगी। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर जो रेमेडीज़ लेकर आती हूँ वही रेमेडीज़ लेकर आती हूँ जो मैंने आजमाई हुई हैं। सो आप लोग प्लीज़ उसे ना प्रयोग में लाया करो। तो अभी मैं फिर से कुछ रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ जो यू कैन ट्राई। एक तो आप पौधे लगाइए जहाँ पर भी आपको मौका मिलता है, कोई गार्डन है, कोई फॉरेस्ट है, घर के बाहर या जहाँ पर भी आपको लगता है। पौधे नहीं, एक्चुअली पेड़ लगाइए और उनको तब तक पानी दीजिए जब तक कि वो बड़े ना हो जाएं, खुद पलने लायक ना हो जाएं। कि स्टेज के बाद पेड़ों का ये होता है कि वो अपना पानी वानी खींच लेते हैं, धूप लेते हैं, पानी लेते हैं, सब कर लेते हैं, उनको आपसे ऊपर से पानी लेने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो तब तक आपने उस पेड़ को पालना है, ये करिए और ये आपको हमेशा करना है। अगर हर महीने के गुरुवार को आप ये काम करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। सो ये चीज़ आप करिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, गौ माता की सेवा करना, ठीक है, ये चीज़ करिए। तो इनसे जो भी किसी भी तरीके की मन्नत है या कोई भी कार्मिक क्लींजिंग होनी है तो वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो गौ माता को घास खिलाना बुधवार वाले दिन या गुरुवार वाले दिन, जो भी आपको ठीक लगे, और ये आपको लाइफ लॉन्ग करना है क्योंकि ये करने में कोई भी एक पैसा आपका नहीं जाएगा, ठीक है। ये रेमेडीज यू कैन ट्राई। और क्या है यहाँ पर, डेविल का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। किसी भी तरीके के एडिक्शन में हो सकते हो आप। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर वक्त मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, हर वक्त रील्स देखते रहते हैं, लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, मूवीज़ देखते रहते हैं, सॉन्ग सुनते रहते हैं, सोचते रहते हैं, या फिर हो सकता है स्मोकिंग का एडिक्शन है, ड्रिंक करने का एडिक्शन है, छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ पा रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों से कनेक्टेड है, किसी ऐसे ग्रुप से कनेक्टेड है जो कि उनको पता है कि बहुत हेल्दी नहीं है, फिर भी उस ग्रुप को छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि वो लोग क्या बोलेंगे। ऐसा कई बार होता है ना कि बहुत अच्छी हैबिट्स रखने वाले लोग नहीं हैं लेकिन हेल्पफुल हैं, आपकी कभी हेल्प करी और फिर आपको शामिल कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि वो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, गाली गलौज भी देते हैं, आपको पता है माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा, उन्होंने कभी आपकी हेल्प करी थी। ये भी हो सकता है। ऑब्सेशन हो सकता है किसी की स्टोरीज देखने का, किसी के बारे में सोचने का, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, मेरे बारे में सोच रहे होंगे या फिर नहीं सोच रहे होंगे, इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं।
तो इन सब से कैसे आपको छुटकारा मिलेगा, इस बारे में आपको कहीं ना कहीं से नॉलेज या किसी की हेल्प के जरिए आप ये काम करोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके। साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक, ब्लैक स्पेल है आपके ऊपर, तो उसको कैसे हटाना है, इसके भी रेमेडीज, उपाय आपको मिलेंगे। हो सकता है आज जो मैंने शॉर्ट डाला था सुबह, एक छोटा सा वीडियो डाला था, उसमें भी डेविल का कार्ड आया था कुछ लोगों के लिए, हो सकता है उनमें से आप लोग हों। वहां पर मैंने रेमेडीज शेयर करी हैं, यू कैन ट्राई। मैंने वीडियो में बोला भी है कि एक हफ्ते तक आप ट्राई करें और उसके बाद आप मुझे आकर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपको आराम मिलता है अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो मैं कुछ और रेमेडीज दूंगी खोज कर आपको किसी भी तरीके के ब्लैक मैजिक या ब्लैक स्पेल में पड़े नहीं रहने दूंगी, ये प्रॉमिस है मेरा। ओके, सो यू कैन ट्राई। सो मे बी अगर आप वो ट्राई करते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको आराम मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में नेक्स्ट 72 आवर्स में पता चले जो एक्चुअली आपके कार्मिक हैं। आपको लग रहा है कि वो आपके सोलमेट हैं, लेकिन वो आपके सोलमेट ना होकर आपके कार्मिक हैं और आपको किसी ना किसी तरीके से एक टॉक्सिसिटी में बांध रहे हैं। वैसे क्या होता है ना, जब कार्मिक कनेक्शंस मिलते हैं तो वो ज़्यादातर की हमारी सोल ग्रोथ के लिए आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना कोई कर्मा पूरा करने आते हैं, जैसे पास्ट लाइफ में आपने किसी को तंग किया, ओके, अब वो जब उस दुनिया से गए तो ये सोच कर गए कि कभी तो मैं इसको सबक सिखाऊंगी या सिखाऊंगा, तो वो आते हैं, वो कार्मिक के रूप में आते हैं और आपको लेसन्स देते हैं, चले जाते हैं, आप बदला पूरा करते हैं, चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कार्मिक जिनके साथ बहुत इंटेंस कनेक्शन होता है, अट्रैक्शन बहुत होता है, छोड़ना चाहते हो नहीं छोड़ पाते हो, उनके साथ ही रहते हो, तो वो आपको सिखाते हैं कि लेट गो कैसे करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बचानी, बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है। ये एक्सपीरियंस उनके साथ होता है, क्योंकि जब आप उनके साथ रहते हो वो बहुत अब्यूज़ करते हैं। फिर एक समय के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे लेट गो करना चाहिए था या मुझे बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए थी शुरुआत में ही, इस तरीके की चीज़ें, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट देखनी चाहिए थी। तो ये लेसन्स आपको मिलते हैं उस कनेक्शन में रहते हैं। कुछ कार्मिक कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में लाइफ में, जिनके साथ में आपको लगता है कि बहुत पुराना कनेक्शन है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ से चले जाते हैं, ये टिकते नहीं हैं ऐसा। तो हो सकता है इस तरीके का कोई कार्मिक कनेक्शन हो आपकी लाइफ में, उसके बारे में आपको पता चलेगा एंड मे बी उसके साथ फिर आपका जो जर्नी है वो खत्म हो जाए, या फिर जो भी आपको अच्छा लगेगा आप करोगे। रखना चाहोगे तो सच्चाई जानकर इस कनेक्शन को रखोगे, ऐसा नहीं कि अनजाने में। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम और कार्मिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। टावर का कार्ड आ रहा था, मैंने वापस से शफल किया, फिर से आ गया। ब्रेक थ्रू है, एक बड़ा परिवर्तन है आपके जीवन में। अब ये परिवर्तन कैसा है ये मैं चेक कर लेती हूँ कार्ड से। ये टावर का कार्ड, भगवान जी, मदर यूनिवर्स आपने क्यों दिया है, ये किस बारे में है। टावर का कार्ड आता है जब कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जीवन में, एक बहुत ही बड़ा चेंज जिसे आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या जो सडन होता है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके कार्मिक, या बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सामने से बहुत मीठे हैं, पीठ पीछे प्लानिंग चल रही है आपको नीचा दिखाने की, आपको हराने की। उनके बारे में अगर पता चलता है तो वही है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाना वाली जो एनर्जी है वो टावर की एनर्जी है, ऐसा समझो। तो ये इस बारे में भी हो सकती है। और ये किस बारे में है, ये पाथवे को लेकर भी है। 35 यानी कि 7 नंबर बनता है, और 7 नंबर होता है केतु का। केतु जो है डिटैच करता है आपको मटेरियल वर्ल्ड एंड मटेरियल डिजायर से। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है, ये करता है। सो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सत्य आपके सामने आने वाला है जिसकी वजह से आप हिल जाने वाले हैं। आपको समझ आएगा कि आपके जीवन का लक्ष्य तो कुछ और ही है और आप कहीं और ही फंसे हुए हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है पिछले कुछ महीनों में या सालों में, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी जो आपके लिए अच्छा नहीं था, तो उसकी क्लैरिटी मिलेगी तो आपको बहुत धक्का पहुंच सकता है।
कि इस व्यक्ति के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की वजह से उस व्यक्ति को मैंने छोड़ दिया जो कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा फ्रेंड था या बहुत अच्छा पार्टनर मेरा बन सकता था। इस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिलेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में, एंड देन आप मूव करोगे उसी व्यक्ति की तरफ, या फिर आप ऐसे लोगों का सर्कल छोड़ दोगे जहां पर यू विल रियलाइज कि ये लोग सिर्फ गलत बातें ही करते हैं, कोई स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ पर सत्य नहीं बोला जाता, यहाँ पर न्याय की बातें नहीं होती, यहाँ पर अच्छाई को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, यहाँ पर पार्टी है, फंक्शन है, दिखावा है, बस यही है, राइट? तो ये चीज़ें हो सकती हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में विद यू। व्हाट एल्स डू वी हैव? तो कहीं ना कहीं सही रास्ता पकड़ रहे हो गाइस। हाउस फाइनली, और आपने ट्रेजर आइलैंड का कार्ड चूज किया है, वहां पर भी एक छोटा सा हाउस सा बना हुआ है, यहाँ पर भी हाउस का कार्ड आया है। फाइनली यू आर कमिंग बैक होम। यस, यू विल रियलाइज कि जो कंपनी आपकी है उसके साथ में दिक्कत है, कंपनी अच्छी नहीं है आपकी, ये चीज आप रियलाइज करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, अथॉरिटी फिगर। नेक्स्ट 72 आवर्स में गाइज आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर काम कर रहे हैं, आप पर नज़र रखने वाले हैं जो आपके बॉस हैं या जो आपके सीनियर हैं या जो ऑफिसर्स हैं वो। सो बी केयरफुल। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। अगर आपका काम कंप्लीट नहीं है, अगर आप आलस कर रहे हैं या वही किसी कंपनी की वजह से आपने अभी तक अपना जो भी गोल है उसको कंप्लीट नहीं किया है, तो इसकी वजह से आप खतरे में आ सकते हैं। ओके, सो बी केयरफुल, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपको पता है ये सारे कार्ड यहाँ पर क्यों ऐसे आ रहे हैं? क्योंकि आप प्रार्थनाएं कर रहे थे मदर यूनिवर्स से, भगवान से, कि आपको क्लैरिटी मिले, आपका जो सफ़र है वो आगे बढ़े, आप अटके ना रह जाएं कहीं पर भी। सो बस इस वजह से आपके सामने इतनी सारी क्लैरिटी आ रही है। ये पता है क्या है? ये टॉक्सिसिटी है। जैसे हम लेमन वाटर पीते हैं ना, या फिर सौंफ का पानी, धनिए का पानी, जिससे कि हमारे अंदर के टॉक्सिन्स निकलें, बॉडी के टॉक्सिन्स निकलें, राइट? तो जब वो टॉक्सिन्स निकलते हैं तो वो जो प्रक्रिया होती है वो हमें बहुत अच्छी नहीं लगती। कभी आप देखो मैं इतना खुलकर नहीं बताऊंगी, अगर आप लेमन वाटर सुबह सुबह पीते हो या सौंफ का पानी पीते हो खाली पेट कई बार, या कुछ भी ऐसा खाते हो जो आपको बोला जाता है ना कि आप अब आज घर पे ही बैठो क्योंकि आज आपकी क्लींजिंग होगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आपका गट जो है वो क्लीन होता है, तो कैसे होता है? तो वो प्रक्रिया बहुत ऐसी प्यारी नहीं होती, राइट? लेकिन देन आफ्टरवर्ड फिर हमें बड़ा हल्का महसूस होता है, हमें लगता है कि ओके फाइनली हमारा गट पूरी तरीके से क्लीन हो गया है, अब हम जो भी खाएंगे पिएंगे वो बहुत अच्छे से हमारी बॉडी को लगने वाला है। ओके, तो बस वही चीज़ है। अब आपने भगवान जी को बोला या यूनिवर्स को बोला कि आपकी लाइफ में सक्सेस आए, आपके जो दुख हैं वो मिटें, आपको क्लैरिटी मिले, तो किस वजह से वो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो सारी वजह जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो जब ये होगा तो हो सकता है बहुत अच्छा आपको ना लगे, बट रिमेंबर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बाद में बड़ा हल्का आपको लगेगा। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी निकाल रही है आपकी लाइफ से और आपको सही रास्ते पर भेज रही है कि आपको करना क्या चाहिए। यहाँ पर भी ये जो अथॉरिटी फिगर का कार्ड आया है ये बताता है कि ये जो चीज़ है कि कोई आप पर नज़र रख रहा है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको डरा रहा है, तो इससे आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीना शुरू करोगे। साथ ही साथ कंपटीशन की भावना भी आपके अंदर आएगी, ऐसा होगा। और जब हमारे अंदर कंपटीशन की भावना आती है, सीधी सी बात है, हम बेहतर लाइफ जीना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें जीतना है लाइफ में। मूविंग ऑन अप, फाइनली आप आगे बढ़ रहे हैं। और अगर इन दोनों कार्ड्स को मैं एक साथ रीड करूं
तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जब आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलोगे, इस कंपनी से बाहर निकलोगे, तो तुरंत आपका प्रमोशन भी हो सकता है। नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है कि आपको ये गुड न्यूज़ भी मिले या फिर इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए। नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा भी संभव है कि भाई अगर शॉर्ट लिस्ट में डाले जा रहे हैं लोग, तो उसमें आपका भी नाम आ जाए कि ये वाली जो पोजीशन है इस बंदी को या बंदे को दे देते हैं। ओके, ये चीज़ भी यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। सो पर्सनल लाइफ के लिए भी कार्ड्स बड़े ही प्यारे हैं, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी कार्ड्स बड़े प्यारे लग रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ा सुंदर सा रोड है, ऐसा लग रहा है जैसे यूरोप का ट्रिप हो रहा है, जैसे आप इंडिया से बाहर जा रहे हो और तरक्की कर रहे हो, जैसे किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में आपको बहुत बड़ी पोजीशन दी जा रही है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बॉस्टन, इन जगहों पर में भी जाने के चांसेस आपके बन सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। रीबर्थ, एक नया जन्म हो रहा है आपका नेक्स्ट 72 आवर्स में। यू विल रियलाइज सो मैनी थिंग्स, बाप रे, कि कहाँ कहाँ पर आप गलत थे, वो सारी चीज़ें यू आर गोइंग टू रियलाइज। और जब आप रियलाइज करते हैं तो चीज़ें बेहतर बनती ही हैं। नया जन्म हो रहा है, एक नए व्यक्ति बनकर आप तैयार होंगे, न्यू डायरेक्शन पकड़ेंगे, नए इंटरेस्ट होंगे आपके, नए फ्रेंड्स होंगे आपके, यू नो। आई थिंक आप वापस उसी जगह पर आ रहे हो जहां पर 2020 में आप थे। आई थिंक ठीक उसी जगह पर आप वापस आ रहे हो। कैसे भटक कैसे गए, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, कैसे भटके आप। ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स, फाइनली आपकी जो चिंताएं हैं ना मन में, उनको आप बदलोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे। आपके दिमाग में अब जितने भी थॉट्स आते हैं उनकी चिंता ना कर कर उनके विषय में क्या उपाय निकालने, इसके बारे में आप सोचोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहता है कि भाई मान लो आपको चेंज अच्छा नहीं लगता और आपको कोई बोलता है कि भाई आपको ना रूम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ। अब जब आप पूरी तरीके से सेट हो गए हैं आपके रूम में, अब उस वक्त कोई आपको बोल रहा है कि आपको चेंज करना पड़ेगा, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस चीज़ से। ओके, अब क्या हो जाता है कि आप पहले से ही चिंता करना शुरू कर देते हो, अरे मेरे को रूम चेंज करना पड़ेगा, अरे मेरे को रूम चेंज करना पड़ेगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों करते हैं भगवान ऐसा। इस बारी आप ऐसा ना सोचकर ये कैसे टाला जा सकता है, या मैं कैसे अगर किसी रूम में जाऊं तो खुद की मेहनत को कम कर सकता हूं या कर सकती हूं, इसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे। साथ ही साथ ये भी सोचोगे कि अगर मेरा रूम चेंज हो रहा है तो ज़रूर कुछ अच्छा ही होना है, ऐसा। एक तो ये एटीट्यूड रहेगा, दूसरा ये कि अगर मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, अपना रूम चेंज करना ही है, तो मैं किसी की हेल्प क्यों ना ले लूँ, या अगर मैं इसको रोक सकता हूँ तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचती मैं, चलो उस व्यक्ति से बात करते हैं, इसको रुकवा देते हैं। तो इस तरीके के विचार आपके देखना बनने शुरू हो जाएंगे। अब आप चिंता नहीं करोगे कि ऐसा हो रहा है, अब हम क्या करें, एक्टिव हो जाओगे कि इसको सेलिब्रेट कैसे करना है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिकम बेटर, कहीं ना कहीं बेहतर बनने का प्रयास आपका शुरू हो जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स से। मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, मुझे एक रूटीन में लाइफ जीनी है, मुझे डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, मुझे समय पर काम करना है, मुझे समय पर खाना है पीना है, मुझे समय पर अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे एक बेहतर इंसान बनना है। मेहनत अब आप इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपको किसी ने बोल दिया कि ये आपका गोल है और ये आपको पूरा करना चाहिए क्योंकि नियम ऐसा है, यू नो। स्कूल पढ़ो, फिर कॉलेज पढ़ो, यूनिवर्सिटी पढ़ो, फिर उसके बाद डिग्री ले लो, जॉब कर लो, इसलिए आप काम नहीं करोगे क्योंकि ये नियम है। अब आप इसलिए काम करोगे क्योंकि आपको बेहतर इंसान बनना है। सो बेहतर इंसान बनने की जर्नी पर आप निकल पड़ोगे आगे यहाँ नेक्स्ट 72 आवर्स से। फॉरगिव योरसेल्फ, बहुत सारी जो गलतियाँ आपने करी हैं उनके लिए आप खुद को माफ़ करोगे और लोगों को भी माफ़ करोगे। सो कहीं ना कहीं पुराना जो भी है आप उसको पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ रहे हो। खुद से बोलोगे कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ पुराना, अब एक नई जर्नी मुझे शुरू करनी है जो शांति की है, सुख की है। चूज टू हील, कहीं ना कहीं खुद के इमोशंस को कैसे हील करना है। देख सकते हैं यहाँ पर पानी है, लहरें हैं, बौछारें हैं। इमोशंस पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि ये पत्थर पड़े हुए हैं बीच में। और ये पत्थर क्या हैं?
ये ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव थॉट्स, निगेटिविटी, नेगेटिव ऑरा, लोग ऐसे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, ये स्टोन्स। इनको निकाल कर आप आगे बढ़ने का प्रयास, अपने इमोशंस को सेलिब्रेट करने का प्रयास करोगे। अब ऐसा होगा। कंग्रेचुलेशंस। ये हो रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो फाइनली डिवाइन टाइमिंग ही है, ये डिवाइन टाइमिंग ही है आपकी। कहीं ना कहीं बीच में फंसे हुए थे, फाइनली आप आगे बढ़ोगे। पता था कि सही क्या है, पता था कि कैसे सही करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फाइनली आप आगे बढ़ोगे अब। और ये रीडिंग ना, ये आई थिंक तब आप देख रहे हो जब ऑलमोस्ट आप मतलब एक कदम तो आगे आपका निकल ही चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ पर कलरफुल है स्क्रीन, राइट। तो एक कदम तो आपका आगे निकल ही चुका है। तो इस दौरान, इस समय पर आप ये देख रहे हो रीडिंग। सो ये इसलिए है क्योंकि आप घबरा ना जाएं। परिवर्तन ऐसे ही होता है धीरे धीरे। बहुत ही पॉजिटिव है ये। टाइम टू गो, फाइनली टाइम टू गो। बहुत कुछ ऐसा है जो आप पीछे छोड़ देंगे गाइज। अब ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं करते, ऐसे लोग जो आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं भरते, जो बस बकवास की बातें करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, उन सबको छोड़कर आप आगे निकल रहे हो। वो सारी चीज़ें जो अब आपके लिए मतलब आपको एक बेहतर जीवन नहीं देंगी, उनसे आप आगे निकल रहे हो। आपको रियलाइज होगा कि अब समय आ चुका है सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ने का। ऑल दैट ग्लिटर्स, वो सब कुछ जो चमकीला दिखता है एक्चुअली सोना नहीं होता। नंबर 7 एंड नंबर 7 यही करता है केतु। बस यही तो काम करता है केतु। आपको रियलाइज करवाता है कि हर वो चीज़ जो देखने में सुंदर लग रही है, खूबसूरत लग रही है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आपको शांति और संतुष्टि मिले। शांति और संतुष्टि तो कहीं और ही है। सबसे पहली जगह है आपके अंदर की जर्नी, आपकी सोल। सो ये चीज़ यू विल रियलाइज 72 आवर्स में। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है। गाइज आप एक बहुत अच्छी यात्रा पर निकल रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशन, हैप्पी जर्नी। चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये जर्नी आपकी ख़त्म हो और आप इवॉल्व कर सकें। मैं यहाँ पर टाइम भी देखना चाहूँगी आप सभी लोगों के लिए कि कितना समय लगने वाला है। ऑन एनी वेडनेसडे, बुधवार का दिन यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है। और यहाँ पर समय और देख लेते हैं, विद इन 7 मंथ्स यहाँ पर आया है। सो 7 महीने के अंदर अंदर आपकी जो जर्नी है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। एक बेहतर, एक नए व्यक्ति बनकर आप तैयार होगे और इसकी शुरुआत हो रही है 72 आवर्स से। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मुझे बता दो, लाइक भी कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो एंड जल्दी से एक प्यारी सी किस्सू दे दो दीदी को। और उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, चलो बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है नो प्लेस लाइक होम कार्ड को इन ग्रुप नंबर 3 को, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपके लिए गाइस। वेलकम टू योर रीडिंग। अब क्योंकि हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो मेजर इवेंट्स ही हम देखेंगे, है ना। सो इसके लिए मैंने ये मेजर अरकाना का डेक उठाया है। यहाँ से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। गाइज आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि एवरी डे मैं शॉर्ट्स भी लेकर आती हूँ एंड आई थिंक वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि आज का भी शॉर्ट था जहाँ पर मैंने बताया था कि अगर आपको नज़र लगी है या ब्लैक मैजिक का कोई असर है या फिर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसके लिए क्या करना है। इस तरीके से और भी रीडिंग्स आपको, छोटी छोटी रीडिंग्स आपको मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कोई रेमेडी चाहते हैं, वैदिक रेमेडीज़ या फिर अफर्मेशंस एंड ऑल, आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी आपके लिए शेयर करती रहूँगी छोटे छोटे वीडियोस के रूप में। ओके, ऑल राइट। सो लेट्स सी जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, नेक्स्ट 72 आवर्स उनके लिए कैसे रहने वाले हैं, वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, शिव भक्त हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग।
यहाँ पर आया है सबसे पहले आपके लिए द फूल का कार्ड। द फूल का जो कार्ड है ना, वो न्यू बिगनिंग की बात करता है, नई जर्नी की, नए रास्तों की, नए गोल्स की, नई तैयारियां, नए रिस्क उठाना, ये सब कुछ, मतलब कि सब नया होगा जीवन में। नएपन को फूल का कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है हमें रीडिंग में, कि आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है। हो सकता है किसी नए व्यक्ति से आप मिले, कोई नया लव कनेक्शन आपका बने, नए फ्रेंड्स आपके बने, नई जॉब आपको मिले, नया बिजनेस आप करें, कोई नया ब्रांड आप लॉन्च करें, किसी नए स्थान पर रहने के लिए जा सकते हैं, रीलोकेट कर सकते हैं, कहीं पर घूमने के लिए जा सकते हैं किसी नई जगह पर, कोई नया एक्सपीरियंस आपको हो सकता है जीवन का। तो कुछ भी नया होगा, कुछ नया शुरू होगा, और जो भी नया शुरू होगा वहां पर विश्वास आपका बड़ा पक्का है और अंधा है, कह सकते हैं। फूल का कार्ड ये भी बताता है, फूल को यूनिवर्स पर बहुत गहरा विश्वास होता है। तो कई बार आप देखोगे फूल के कार्ड में आपको ऐसा दिखाया जाता है पिक्चर के थ्रू कि फूल आगे बढ़ रहा है, नीचे खाई है, वो ऊपर देख रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ये विश्वास है कि यूनिवर्स उसको बचा लेगी। अगर उसका जीवन है तो यूनिवर्स उसको बचा लेगी। तो ये जो खाई है ना, ये भी जमीन में परिवर्तित हो जाएगी जब मैं चल रहा हूं या मैं चल रही हूं। सो वो विश्वास और सरेंडर की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई ऐसा बड़ा काम आपका होने वाला है जिसको आप सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो। कोई भी बड़ा रिस्क लेना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये करके ही रहोगे। मुझे ये भी लग रहा है जैसे बहुत से लोगों का कोई रिजल्ट उन्हें मिलेगा जो कि वो क्लियर कर लेंगे, कुछ ऐसा है। आई मीन कोई इंटरव्यू दिया है, कोई एग्जाम दिया है और उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको घर से बाहर निकलना है या उस माहौल से बाहर निकलना है, कुछ ऐसा है। वो जॉब पाना, वो डिग्री पाना, वो इतना बड़ा गोल नहीं है, घर से बाहर निकलना गोल है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई रिस्क लेना पड़े तो भी आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि घर के माहौल से परेशान हो, आप घर से बाहर निकलना चाहते हो, खुली हवा में जीना चाहते हो, फ्रीडम को सेलिब्रेट करना चाहते हो और उसका मौका आपको नहीं मिल रहा। तो आपको लगता है बस ये इंटरव्यू ना मेरा क्लियर हो जाए, एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरे हाथ में रिजल्ट आ जाए और मैं यहाँ से निकलूँ फटाफट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इस घर में मुझे नहीं रहना, या इस माहौल में नहीं रहना, इस हॉस्टल में नहीं रहना। तो वो जो आपकी इच्छा है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 72 आवर्स में पूरा होते हुए मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ अगर आपका कोई ऐसा रिलेशन था जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा था और आपको रहना पड़ रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, उस कनेक्शन से आप मुक्त हो रहे हो और एक नई शुरुआत कर रहे हो। ये जॉब भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। जहां पर भी आपको बंधा महसूस हो रहा है ना, उस बंधन से आप निकलोगे। और ये कोई थॉट भी हो सकती है जिस बंधन में आप बंधे हो सकता है आपके थॉट्स अभी ऐसे हैं कि आपको बांध के रखा हुआ है उन्होंने। ऐसा मत, जैसे कि मान लीजिए कोई ड्रेस आपको बहुत मन करता है पहनने का, लेकिन आप नहीं पहनते क्योंकि आपको लगता है लोग क्या कहेंगे। तो ये बंधन ही तो है, आपके दिमाग का बंधन। जरूरी नहीं लोग कहेंगे, और कहेंगे तो कहने दो, वो तो ही ना खाने के लिए दे रहे हैं, बट आप नहीं वो कपड़े पहन रहे हो क्योंकि आपको फिक्र है। हो सकता है उस बंधन से आप मुक्त हो। यस। और ये ऐसा भी हो सकता है, फूल का कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप स्पेशलिटी में मानते हो, आप पूजा पाठ करना आपको अच्छा लगता है, एंड आपको डेडिकेशन, मतलब आप काफ़ी डेडिकेटेड हो किसी गॉड एंड गॉडेस के प्रति। वो डेडिकेशन आप दिखाना चाहते हो लोगों को, लेकिन दिखाते नहीं क्योंकि पोजीशन क्या बनेगी। हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में ना आप खुलकर सामने आओ कि हाँ मैं करती हूँ चैंटिंग, हाँ मैं करती हूँ रीडिंग, हाँ मैं करती हूँ सेवा, और यही हूँ मैं। अगर आपको पसंद है तो अच्छी बात है, और नहीं पसंद है तो चलते बनो। ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है आपकी। बाप रे। वी हैव द हैंग्ड मैन। रेस्टिंग मोड में भी आ रहे हो। व्हाट आई एम फीलिंग इज, अभी तक जितना हार्ड वर्क आप कर रहे थे, जितनी भाग दौड़ कर रहे थे ना, वो भाग दौड़, ये मैं नहीं कहूंगी कि भाग दौड़ अभी भी नहीं है, भाग दौड़ है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी तक भाग दौड़ था इसलिए, अभी तक इतना रश था इसलिए क्योंकि आपने दुनिया को साबित करना था कि आप क्या हो।
तो ये भाग दौड़ थी पैसे कमाने को लेकर, ये भाग दौड़ थी खुद को खूबसूरत बनाने को लेकर, ये भाग दौड़ थी लोगों के साथ संबंध बनाने को लेकर। बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आ गया, शादी का इनविटेशन आ गया, जाना पड़ेगा नहीं तो संबंध खराब हो गए, राइट। पैसा कमाना है क्योंकि अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा, माँ बाप भी इज्जत नहीं करेंगे। सो इस तरीके की कई सारी जो सोच आपके ऊपर भारी पड़ रही थी उसकी वजह से भागदौड़ थी। अभी भी भागदौड़ है लेकिन मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी डिजायर्स की तरफ नहीं है, आपके सेल्फ हैप्पीनेस की तरफ है। अब अगर आपकी हैप्पीनेस एक्सप्लोर करने में है, घूमने फिरने में है, या फिर रेस्ट लेकर सोचने में है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, तो आप उस तरफ उस डायरेक्शन में बढ़ोगे। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। रेस्टिंग पोज में दिख रहे हो, आराम अवस्था में, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अपने आप को अभी हील करना है, मुझे मन को शांत करना है, मुझे सोचना है, मुझे प्लान करना है कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे भागदौड़ नहीं करनी। करना भी है भागदौड़ तो उसमें करूँगा जहाँ पर मुझे भागदौड़ करना अच्छा लगता है, जहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। कंग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि कहीं ना कहीं अब भाग्य आपके फेवर में काम करेगा, जो कि नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी तक आप कुछ चेज कर रहे थे। सक्सेस, गोल्स, अचीवमेंट्स, नेम, फेम, शायद आप उसे चेज कर रहे थे क्योंकि चेज करना पड़ रहा था लोगों को दिखाने के लिए। नाउ नेम, फेम, मनी, अबंडेंस विल चेज यू। क्यों? क्योंकि अब आप उसको चेज नहीं कर रहे, आप अपनी शांति को, अपने सुकून को चेज करोगे। दैट्स वाई, यानी कि आप कहीं ना कहीं इनर वर्क करना शुरू करोगे, आप कहीं ना कहीं खुद पर काम करना शुरू करोगे। जैसे ही आप खुद पर काम करना शुरू करोगे, लक आपके पीछे पीछे भागेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये भी बताता है कि जीवन में हर तरीके की परिस्थिति देखो आएगी, जीवन चक्र है, व्हील है ना, गोल गोल घूमता है। तो मान लो जैसे यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट रख देती हूँ, अब ये चक्र घूमेगा, तो अभी ये पॉइंट टॉप पर है, ठीक है, लेकिन जब ये घूमेगा तो कहाँ आएगा? ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे और नीचे भी आएगा। यानी कि जीवन में ये चीज़ें चलती रहती हैं, जो कल टॉप पर था वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ये चलता ही रहता है। सो अभी तक आप हो सकता है इस जगह पर थे, आप सीधा यहाँ पर आओगे, यानी कि इतना जो आपका साइकिल था वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से एक जर्नी शुरू हो रही है जो धीरे धीरे करके ऊपर आपको लेकर जाएगी और इवॉल्व करोगे आप। ओके ये होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो ये वाली जो जर्नी है ये शुरू हो रही है। मजिशियन के पास सब कुछ है, सब कुछ। उसके पास कप्स हैं जो प्रेम की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं। उसके पास सोर्ड्स हैं जो एक्शन की बात करता है। उसके पास वॉन्ड्स हैं जो पैशन एंड आइडियाज़ की बात करते हैं। पेंटिकल्स हैं, दुनियादारी की बात करते हैं। सारे सोर्सेस हैं, पोटेंशियल है, कैसे यूज़ करना है यूनिवर्स मजिशियन को बताती है, मजिशियन यूज़ करता है। फाइनली आप फूल से मजिशियन की जर्नी में जाओगे। तो जब आप बेफिक्र होते हो ना कि क्या होगा मेरे फ्यूचर का, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, जब इन सारी चीज़ों से बेफिक्र होते हो तब बनते हो आप मजिशियन। आपने कभी सुना है लोग बोलते हैं हमारा कोई यही नहीं तो हमारा छिन क्या जाएगा। वो बहुत पावरफुल एंड काफ़ी हैप्पी दिखते हैं। आप अभी कुंभ में गए हो क्या? वहाँ पर देखे थे साधु संत उनसे बात करो, उनके पास घर नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। हाँ, क्योंकि कुछ नहीं है इसलिए उनके पास सब कुछ है, कुछ खोने का डर ही नहीं है, दैट्स वाई दे आर हैप्पी। तो वो कैसे हैं कि यहाँ कुछ मैनिफेस्ट किया वहाँ चीज़ें हाजिर हो जाती हैं। ऐसा लोग आके पीछे घूम रहे हैं, फोटोज़ खींच रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, उनसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, और वो कह रहे हैं हाँ ठीक है बस हो गया, मिल लिया। ऐसा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप साधु संत बन जाओ, मैं ये बता रही हूँ कि जब आप डिटैच होते हो ना तब अबंडेंस आपके पीछे पीछे भागती है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो क्योंकि आप डिटैच हो रहे हो, ब्रेक ले रहे हो, इसलिए अब भाग्य का पहिया आपके फेवर में घूमना शुरू कर दिया। अब आपके पास अबंडेंस आएगी लेकिन आप अटैच नहीं होगे। अब क्योंकि आप अटैच्ड नहीं होगे दैट्स वाई वो अबंडेंस आपके पास टिकी रहेगी। और ये की है, हमेशा याद रखो,
ये चाबी है सक्सेस की। नो प्लेस लाइक होम, वापस से अपने घर आ रहे हो। सुकून ही चाहिए था आपको एक्चुअली, भाग दौड़ हो गई ना, नाउ यू वांट पीस। हाँ, एंड सी नंबर 17 मैंने अभी आपको बोला था। ओके, सी यहाँ पर गिफ्ट है। नंबर 17 हो सकता है कि कनेक्टेड हो आपसे ये नंबर, एंड नंबर 8 से कनेक्शन आपका हो सकता है, शनिदेव से कनेक्शन आपका हो सकता है। फाइनली उपहार मिल रहे हैं आपको मदर यूनिवर्स की तरफ से, और तो क्या ही कहोगे बताओ। नेक्स्ट 72 आवर्स में एक बहुत ही सुंदर सा उपहार आपको यूनिवर्स से मिलेगा, और किसी व्यक्ति से भी मिलेगा क्या? लाओ चेक कर लेती हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई प्रपोजल भी आने वाला है क्या, कि जब हमने किसी को चेस करना बंद कर दिया तो उसने चेस करना शुरू किया। डिस्कवरी, ओके, एंड जस्ट अ मिनट, मदर यूनिवर्स, डेप्थ। जब हम खोजते हैं तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती, लेकिन जब हम खोजना बंद कर देते हैं तब वो चीज़ हमें मिल जाती है। विडम्बना है। तो ये जो गिफ्ट है ये आपके किसी सोलमेट से आपको मिलने वाला है, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको आप बहुत पसंद करते हो, किसी ऐसे व्यक्ति से कम्युनिकेशन आपका होगा जिसको आप हमेशा से फॉलो करते हो। अब वो आपको फॉलो करेगा, क्योंकि लगातार आप उनको स्पाई कर रहे थे, उनको खोज रहे थे, वो आपको नहीं मिल रहे थे। जब आपने वो खोज बंद कर दी, अंत कर दिया उसका, तो उनकी तरफ से कॉल, मैसेज, मेल कुछ तो आएगा। ऐसा होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई जॉब की या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब आपने सोचा कि अब इस वक्त आपको ज़रा भी मेहनत नहीं करनी है किसी प्रमोशन के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट के लिए, तो अब आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, अब आपको टिकट मिल रही है, अब आपको बोला जा रहा है कि आप दूसरे कंट्री में चले जाओ, अब आपको बोला जा रहा है कि ये वाली पोजीशन संभाल लो। ये यहाँ पर हो रहा है। यही होता है जब हम कुछ खोजने बैठते हैं, खोजते रहते हैं, दिन रात स्पाई करते रहते हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिलती, क्योंकि पूरा ध्यान हमारा उस पर लगा है। और कहीं ना कहीं जब पूरा ध्यान लगता है तो नेगेटिविटी आ जाती है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि अब हम वेट कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा, कब मिलेगा। लेकिन जब हम वो खोज खत्म कर देते हैं या उसके खत्म होने का डर हमारे अंदर से चला जाता है, देन वो चीज़ें हमें मिलती हैं। ऐसे ही होता है। सो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वही मैं देखना चाहती हूँ गिफ्ट कहाँ से आ रहा है। भाई बहुत जगहों से आ रहा है। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? इंटरेस्टिंग है रीडिंग। मेल फीमेल, भूल गए थे आप खुद को कि आप क्या हो, और बहुत ज़रूरी था आपके लिए याद करना कि आप क्या हो। यूनिवर्स ये चाहती थी आपके लिए, और ये याद करने के लिए कुछ तो ख़त्म करने की आवश्यकता थी। और वो ख़त्म करना जो था वो शायद ओवरवर्क था, या किसी भी रिजल्ट से या आउटकम से आपका अटैचमेंट था। उसको ख़त्म करना बहुत आवश्यक था। आप चेस करने वाले हो ही नहीं, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पीछे नेम एंड फेम भागे, जिसके पीछे लोग भागे। आप हो ही नहीं वो कि आप किसी के पीछे भागो। लेकिन ये ट्रैक कैसे भी करके चेंज हो गया, पता नहीं कैसे, लेकिन हो गया। तो फाइनली यूनिवर्स ना आपको वापस उसी जगह पर भेज रही है। फूल का कार्ड, न्यू बिगनिंग, रीबर्थ, राइट, नया जन्म। वापस से आप वही बनकर तैयार हो रहे हो जो आप थे। सी यहाँ पर कॉफिन का कार्ड है जो कि डेथ की एनर्जी दिखाता है, बैड हेल्थ, एंड सी चाइल्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि आप वापस से उस सोच को, उस अटैचमेंट को खत्म करें और एक रीबर्थ की एनर्जी को जिए। 18-19, जब कुछ खत्म होता है तभी नया उपजेगा, है ना। खत्म करने से हमें डर लगता है क्योंकि अटैचमेंट होता है, राइट।
बहुत मुश्किल है ये चीज़। जैसे मेरे मम्मा पापा भी बहुत हेल्थ ख़राब थी और मैं उनको नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि वही है ना, शेल्टर चला जाता है। एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूँगी फिर। तो मैं पूरी कोशिश कर रही थी पापा को अलाइव रखने की, बट व्हेन आई रियलाइज्ड कि उनका जाना उनके लिए ज़्यादा बेटर है, मैं उनको पकड़ के रखे हुई हूँ, तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ हो रही है और मैं शायद इस चीज़ से खुश हूँ कि हाँ पापा हैं, बट एक्चुअली उनके लिए वो हेल्दी नहीं है। देन आई स्टॉप्ड। लाइक बहुत कुछ कर रही थी मैं, हीलिंग कर रही थी, मंत्र चैंटिंग कर रही थी, और मैंने उनको कहीं ना कहीं पकड़ के रखा था। सो व्हेन आई रियलाइज्ड, मैंने छोड़ा, और छोड़ा तो फिर वो तुरंत आई थिंक सेकेंड और थर्ड डे ही चले गए थे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो चैप्टर अभी नहीं रहना चाहता है, जो चैप्टर अभी ख़त्म होना चाहता है, हम उसको ख़त्म होने दें आराम से। जब हम ये नहीं करने देते हैं ना, तब हमारा रीबर्थ रुकता है। उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो आगे बढ़े। उनकी इस बॉडी में रहकर उनके जो कर्तव्य थे वो उन्होंने पूरे कर लिए। अब उनको कोई और बॉडी चाहिए थी या फिर उनको भगवत धाम जाना था, तो उसके लिए मैं कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल कर रही थी, विच वॉज नॉट गुड। सो वो पीड़ा में थे। हमारे साथ भी वैसे ही होता है, जो चैप्टर्स कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए होते हैं, हमें उनको हटाना होता है, या जो चैप्टर्स हमारे काम के नहीं उनको ख़त्म करना होता है, सो दैट हम आगे बढ़ सकें, एक नया जन्म हम जी सकें। हम नहीं करते तो हम फंसे रहते हैं। तो फाइनली वो चीज़ आप कर रहे हो। मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि आप अपनी हिम्मत से, अपने करेज से ये चीज़ कर रहे हो, ताकि आप खुद को पा सको। क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं, उसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं खुद को खो दिया था। पे अटेंशन टू योर बॉडी। फाइनली यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर थिंकिंग अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर सोल। लिव इन द मोमेंट। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट पास्ट और फ्यूचर, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस मोमेंट, द प्रेजेंट, कि अभी मुझे क्या करना है। अभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं अपने आप को संभालूं, खुद का ध्यान रखूं, खुद की हेल्थ का ध्यान रखूं। सो यू आर डूइंग दिस। अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो हो सकता है आप स्विमिंग करो। अगर आपको पानी में रहना पसंद है, वाटर मैनिफेस्टेशन या हीलिंग करना पसंद है, तो वो आप करोगे। सो कहीं ना कहीं इस प्रेजेंट मोमेंट को जीने का जो एक सफ़र है वो तय करने वाले हो। एंड सी, यहाँ पर आया ईट हेल्थफुल फूड। यू विल ऑल्सो मेक श्योर कि जो आप खा रहे हो वो आपके लिए अच्छा है, हेल्दी है। सो ये जर्नी पूरी तरीके से आपकी सेल्फ हीलिंग पर है। नेक्स्ट 72 आवर्स में यू आर गोइंग टू हील योर सेल्फ। बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलेगा टैरो कार्ड रीडिंग्स के थ्रू या किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, यू आर गोइंग टू फॉलो दैट। दैट्स वाई आपने चूज किया नो प्लेस लाइक होम। आप वापस से घर आ रहे हो, ये आपका कम बैक। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और मैं ज़रूर आपके लिए प्रे करूंगी कि आपने अब जो डिसाइड किया, जो बहुत से लोग डिसाइड नहीं करते, जो मैंने भी डिसाइड नहीं किया था, मेरा भी ये था कि नहीं मुझे काम में लगे रहना है, तो ये सही नहीं होता है। तो आपने डिसाइड किया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बहुत ही मेच्योर डिसीजन है, आप इसमें आगे बढ़िएगा। क्लीन इट अप। सब कुछ पुराना साफ करके आप एक नई स्टोरी अपनी लिखने वाले हो, इमेजिन करने वाले हो। इमेजिनेशन भी आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हीलिंग हो जाएगी ना। तो कब तक ये काम आपका पूरा होगा वो मैं देख लेती हूँ। नेक्स्ट 72 आवर्स में तो होगा ही, लेकिन कब तक पूरी तरीके से कंट्रोल होगा, क्योंकि हीलिंग इतनी भी आसानी से नहीं हो जाती। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स थिंग्स विल बी इन योर फेवर। वाओ, ओके। स्टिल भगवान जी कुछ तो बताओ मुझे। ओके, सो वी हैव मोर देन 1 month, ऑल राइट। बट नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग कर रही थी, आपके लिए वही कार्ड आया है। एंड येस, कंग्रेचुलेशंस गाइज, दिस इज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, दीदी को किस्सू दे दो, एंड सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, हिस्सा बन जाओ इस चैनल का। एंड छोटे छोटे वीडियोस भी देखते रहो। अगर आपके काम आते हैं तो मुझे ज़रूर आप लोग बताएं, मैं और भी कई सारे वीडियोस लेकर आऊँगी। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में जब ये आप एक्सपीरियंस करेंगे, प्लीज़ कम बैक एंड कमेंट, मुझे बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। यू कैन ऑल्सो मेल मी, एंड व्हाट्सअप नंबर भी है, सो यू कैन मैसेज मी ऑल्सो। ओके, ऑल राइट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।